दोस्तों, आज की दुनिया में सब कुछ पैसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी बात सच है कि आज की दुनिया में सब कुछ पैसे हैं, क्योंकि पैसे के बिना आप कोई भी काम को कर नहीं पाओगे। इसलिए इंसान कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिरता चला जा रहा है, किसी भी हद तक चला जा रहा है। उसे जब तक अपने गलती का अफसोस होता है तब तक वह बहुत देर कर चुका होता है। आज की जो कहानी है इसी पर आधारित है कि एक लड़की कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए कितनी हद तक गिर जाती है, कितने हद तक चली जाती है। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक शहर पड़ता है होशंगाबाद। इसी शहर का एक थाना पड़ता है निषादपुर। इसी थाना क्षेत्र का एक छोटा सा शहर पड़ता है, एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम होता है विश्वकर्मा नगर। इसी विश्वकर्मा नगर की रहने वाली सना परवीन होती हैं, जिनकी उम्र लगभग 32 साल होती है, जो 2 शादी कर चुकी हैं, लेकिन अपने दोनों पतियों को छोड़ चुकी हैं, दोनों पत्नियों से तलाक ले चुकी हैं। इसी विश्वकर्मा नगर में एक किराए का घर लेती हैं, इसी किराए के घर में रहने लगती हैं और इसी घर में वह एक ब्यूटी पार्लर का दुकान चलाती हैं। इसी ब्यूटी पार्लर की दुकान से जो भी पैसे आते हैं, इसी पैसे से वह अपनी रोजी रोटी चलाती हैं, अपना खर्चा चलाती हैं। जो विश्वकर्मा नगर का एरिया होता है छोटा सा मार्केट होता है, भले छोटा सा मार्केट होता है, लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत सभ्य नहीं बल्कि बहुत साधारण होते हैं। मार्केट भले छोटा होता है, लेकिन जो सना परवीन की पार्लर की दुकान होती है, यह पार्लर की दुकान काफी हाई फाई होती है। इसलिए इस पार्लर की दुकान में लोकल कस्टमर नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े घर से कस्टमर आते हैं, बड़े बड़े घर से लड़कियां आती हैं, बड़े बड़े घर से लड़के आते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लड़कियां होती हैं, जो लड़कियां इस पार्लर में आती हैं, वह काफी छोटे छोटे कपड़े पहन कर आती हैं, आपत्तिजनक कपड़े पहन कर आते हैं। जब सना के पड़ोसियों को इस लड़कियों को देखते हैं तो यह लड़कियों को देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि इतने खराब कपड़ा, इतनी छोटी छोटी कपड़ा कोई लड़की कैसे पहन सकती है। लेकिन जो सना परवीन होती है वह अपने पड़ोसियों से, अगल बगल के लोगों से किसी भी प्रकार से कोई मतलब नहीं रखती है। वह हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती है, अपने पड़ोसियों से किसी भी प्रकार का कोई बातचीत नहीं करती है। जब सना के पड़ोसी लड़कियों को पार्लर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर आते देखते हैं तो वह भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि कोई लड़की इतना छोटा कपड़ा कैसे पहन सकती है। लेकिन जो पड़ोसी होते हैं उनको बर्दाश्त नहीं होता है और इस बात की जिक्र सना से कर देते हैं। जो सना होती है इस बात को कह करके मना कर देती है, जो मेरा पार्लर है, मेरा पार्लर बहुत बड़ा पार्लर है, मेरा पार्लर बहुत हाई फाई पार्लर है, मेरे पार्लर में छोटे कस्टमर नहीं आते हैं, मेरे पार्लर में बहुत बड़े बड़े घर से लोग आते हैं, बहुत बड़े बड़े घर से कस्टमर आते हैं। इसलिए जो आते हैं वह महंगी महंगी गाड़ियों से आते हैं और काफी छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो सना के पड़ोसी होते हैं, सना के बातों पर यकीन नहीं होता है, उनको कहीं ना कहीं शक होने लगता है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है जो सना है अपने घर में पार्लर के आड़ में गलत काम कर रही है, देह व्यापार का धंधा करा रही है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जब लड़कियों का आना बंद नहीं होता है तो जो सना के पड़ोसी होते हैं, सना के पड़ोसियों को ऐसा लगने लगता है कि अगर ऐसे लड़कियां हमारे कस्बे में आएंगे, हमारे पड़ोस में आएंगी तो हमारे बच्चों पर, हमारे घर पर इसका बहुत गलत असर पड़ेगा, हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए सना के पड़ोसी मजबूर होकर के अपने निकट के थाने में जाते हैं और कहने लगते हैं, कहते हैं साहब, मेरे घर के पड़ोस में एक पार्लर की दुकान है, उस पार्लर की दुकान में जो लड़कियां आती हैं काफी छोटे छोटे कपड़े पहन कर आती हैं, काफी उत्तेजक कपड़े पहन कर आती हैं। ऐसा नहीं लगता है कि वे सब लड़कियां हैं, वह एक कस्टमर हैं, कोई सब लड़की ऐसा कपड़ा पहन नहीं सकती है। जो पुलिस वाले होते हैं वह कहते हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों को इन सना के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं होता है जिससे वह साबित कर सके कि जो सना है वह अपने घर में गलत काम कर रही है। जो पुलिस वाले होते हैं शक के आधार पर रिपोर्ट लिख लेते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। वह भी डायरेक्ट सना से पूछताछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता है। जो पुलिस वाले होते हैं वह एक जासूस की तरह सना के घर की रेकी करने लगते हैं, सना के बारे में पता करने लगते हैं, सना के बैकग्राउंड के बारे में पता करने लगते हैं।
हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी जो एक जासूस होता है सुबह सुबह थाने में आता है, कहता है साहब जो सना के पड़ोसी होते हैं, जो सना के पड़ोसियों को शक था वह बात सही है, क्योंकि जो सना है, सना अपने घर में ब्यूटी पार्लर के आड़ में गलत काम करा रही है, देह व्यापार का धंधा करा रही है। चलिए अभी इस घर में बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे लड़कियां हैं, मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी है। जो पुलिस वाले होते हैं जब इस बात को सुनते हैं तो सुबह की 11 बजे सना के घर पर छापा मार देते हैं, अपनी टीम के साथ आते हैं, सना के घर के दरवाजे को ठोकते हैं। जो सना होती है पहले तो दरवाजा नहीं खोलती है, सना पूछती है कौन? जो पुलिस वाले होते हैं वह कहते हैं कस्टमर। जब वह कस्टमर का नाम लेते हैं तो जो सना होती है वह दरवाजा खोल देती है, क्योंकि वह सोचने लगती है कि कस्टमर हैं। जब वह दरवाजा खोलती है तो जो सारे पुलिस वाले होते हैं सभी घर में घुस जाते हैं। जब वह घर में घुस जाते हैं तो वह उस कमरे पहुंच जाते हैं जहां पर 5 लड़के और 6 लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में, जिसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं होता है, एक दूसरे के सामने एक ही रूम में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। जो पुलिस वाले होते हैं जब इन लोगों को ऐसे हरकतें देखते हैं तो शर्म से अपने सर को झुका लेते हैं और सोचने पर एक बार मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, एक दूसरे के सामने ही एक रूम में ही ऐसा कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जो सभी लोग होते हैं वह अब जल्दी जल्दी से अपने कपड़े को पहनने लगते हैं। जो लड़कियां होती हैं वह भी अपने कपड़े को पहनने लगते हैं, जो लड़के होते हैं वह भी अपने कपड़े को पहनने लगते हैं। लेकिन उसी में 2 लड़कियां होती हैं जो कपड़े ना पहन करके जल्दी जल्दी से अपने शरीर को, अपने मुंह को एक कंबल से ढक लेती हैं और सोने का बहाना करने लगती हैं। इसके बाद जो पुलिस होती है वह सना से पूछताछ करने लगती है, लेकिन जो सना होती है वह कुछ भी बताने से मना कर देती है, वह अपने सर को झुकाए खड़ी रहती है। तब जब पुलिस वाले होते हैं उन 5 लड़कों से पूछने लगते हैं, जो 5 लड़के होते हैं और इस बात से साफ बना कर देते हैं, कहते हैं साहब ये जो सारी लड़कियां हैं ये सारी लड़कियां हम लोगों की पत्नी है, बल्कि ये लड़कियां कोई बाहरी लड़की नहीं है। कल शाम को हम लोग सना के घर पे बर्थडे पार्टी था, उसी बर्थडे पार्टी में हम लोग अपने अपने पत्नी के साथ बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे। जब पुलिस वाले इन लड़कों की बातों को सुनते हैं तो वे कहने लगते हैं मैं मान लेता हूं कि ये लड़कियां आपकी पत्नी हैं, लेकिन आपके पास ऐसा क्या सबूत है जिससे आप लोग साबित कर सकें कि जो लड़कियां हैं ये लड़कियां मेरी पत्नी हैं। जो लड़के वह होते हैं वह चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता है कि वह साबित कर सके कि वह मेरी पत्नी है, इसलिए चुप हो जाते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं उन लड़कियों से पूछने लगते हैं, लेकिन उसी में जो 3 लड़कियां होती हैं वह 3 लड़कियां कॉलेज की स्टूडेंट होती हैं, कॉलेज में पढ़ाई करने वाली लड़कियां होती हैं। जब पुलिस वाले उन 3 लड़कियों से पूछना स्टार्ट करते हैं तो जो 3 लड़कियां होती हैं कहती हैं साहब हम लोग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम लोग यह सब काम रोज नहीं करते हैं, हम लोग महीने में 3-4 बार यह काम करते हैं, उसी से जो पैसा आता है उसी पैसे से अपना शान शौकत और अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन उसी में जो 2 लड़कियां और होती हैं, जब पुलिस वाले उन लड़कियों के ऊपर से कंबल हटाते हैं तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जो लड़की होती है वह लड़की साउथ अफ्रीका के, जिसको हम निग्रो भी कहते हैं, वह लड़की साउथ अफ्रीकन लड़की होती हैं। जो 2 लड़कियां होती हैं जब पुलिस वाले इन लड़कियों से पूछताछ करते हैं तो जो लड़की होती है वह बताने लगती है, कहती है साहब हम लोग साउथ अफ्रीका से दिल्ली शहर में नौकरी करने के लिए आए थे, मेडिकल कराने के लिए आए थे, लेकिन मेरा मेडिकल नहीं हो पाया, मेरे पास से पैसे खत्म हो गए, अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं दिल्ली से भोपाल आ गया, भोपाल में मेरी मुलाकात एक राशिद नाम के लड़के से हो जाती है। जो राशिद होता है वह मुझे सना परवीन के पास लेकर आता है, लेकिन जो सना परवीन होती हैं वह मुझ पर दबाव नहीं डालती हैं, मैं खुद सना परवीन के पास अपने आप चल कर आया है, इसमें सना परवीन की कोई भी गलती नहीं होती है। जो पुलिस वाले होते हैं सभी लड़कियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और सना परवीन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, सभी को थाने में ले जाते हैं। थाने में ले जाकर के जो पुलिस वाले होते हैं सना से कड़ी से पूछताछ करते हैं। जो सना परवीन होती है वह पुलिस वालों से बताने लगती है, कहती है साहब मैं 2 शादी कर चुका हूं, लेकिन मैं अपने दोनों पतियों को छोड़ चुका हूं, दोनों पतियों से तलाक ले चुका हूं, तलाक लेकर के इसी विश्वकर्मा नगर के एरिया में आता हूं, यहीं पर एक किराए का घर लेता हूं, इसी किराए के घर में एक पार्लर की दुकान खोलता हूं, उसी पार्लर की दुकान से जो भी पैसे आते हैं उसी पैसे से मैं अपना रोजी रोटी चलाता था, अपना खर्चा चलाता था। मेरे दुकान में लड़के कस्टमर भी जाते हैं, लड़कियां कस्टमर भी जाते हैं। तभी एक दिन की बात है, मेरे दुकान में एक लड़का कस्टमर आता है। जो लड़का कस्टमर आता है वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का डिमांड करता है, मैं उसके डिमांड को मान में जाता हूं, वह मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बदले में वह मुझे एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। जब मुझे उस दिन
आसानी से अच्छे खासा पैसा मिल जाता है, तो मैं अपने आप को सोचने लगता हूँ कि यही काम करके मैं एक अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। तभी से मैं यह काम करने लगा। जब भी ग्राहक आते थे, मैं ग्राहकों को खुश करता था। ग्राहकों से खुश करने के बाद उससे मुझे एक अच्छा खासा पैसा मिलने लगता है। मैं अब काम यह हमेशा करने लगता हूँ, मेरा हमेशा का काम हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, मेरे पास लड़कियां भी जुड़ने लगते हैं, लड़के भी जुड़ने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब मैं इस काम का मालकिन बन जाता हूँ। मेरे पास 4 से 5 लड़के होते हैं जिनका काम होता है अलग अलग शहरों में जाकर के लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, अपने प्रेम के जाल में फंसाना, उसे फंसा करके मेरे पास लेकर आते थे। लेकिन मैं उन्हें दबाव नहीं डालता था, उन्हें अपनी मर्जी से काम करना रहता था। वह मेरे पास आती हैं, मेरे पास काम करती हैं। जब उनका मन लगता है तो मेरे पास रुकती हैं, नहीं तो मेरे पास से चली जाती हैं। मैं किसी को अपने घर में नहीं रखता था, मैं फोन से संपर्क करता था। जब भी कस्टमर आते हैं, कस्टमर्स के आने के बाद मैं उन लोगों को फोन करता था तो वह लड़कियां मेरे घर पर आती थी। लेकिन मैं इन लोगों से ज्यादा पैसा नहीं कमाया। मैं ज्यादा पैसा कमाता हूं कॉलेज की लड़कियों से। जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए, अपना श्रृंगार पूरा करने के लिए महीने में 3 से 4 बार आती हैं, ग्राहकों को खुश करती हैं। ग्राहकों को खुश करने के बाद उसके बदले में जो पैसा मिलता है, उसी पैसे से वो अपना शौक पूरा करती हैं, श्रृंगार पूरा करती हैं। लेकिन मैं इन लड़कियों को भी दबाव नहीं डालता हूँ। ये जो लड़कियां होती हैं, जब इनको आना रहता है, एक दिन पहले वह मेरे पास कॉल करती हैं। मैं ग्राहकों का इंतजाम करके रखता था। लड़कियां आती थी या ग्राहकों को खुश करती थी। ग्राहकों को खुश करने के बाद इनको जो पैसे मिलते हैं, उसी पैसों को लेकर के अपने घर पर चली जाती थी, अपने कॉलेज वापस लौट जाती थी। तभी जो पुलिस वाले होते हैं, वह पूछने लगते हैं आखिर कॉलेज की लड़कियों को काम के बदले में कितना पैसा मिल जाता है। जो सना परिन होती है, वह बताने लगती है कि जो कॉलेज की लड़कियां होती हैं, कॉलेज की लड़कियों को 1500 से लेकर के 5000 के बीच में मिल जाता है। जिससे पैसा लेकर के उसमें से कुछ पैसा मैं लेता हूं, बाकी पैसा उन लड़कियों को दे देता था। लेकिन मैं ज्यादा पैसा विदेशी लड़कियों से कमाता हूं। जो विदेशी लड़कियां होती हैं, उनसे एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, क्योंकि जो उनका डिमांड होता है, उनका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। जो पुलिस वाले होते हैं, वो ऐसा से पूछने लगते हैं आखिर जो लड़की है, विदेशी लड़की, ये तुम्हारे पास कैसी आए। तो जो सना होती है, वह बताने लगती है कहती मेरे पास एक राशिद नाम का लड़का होता है, जो राशिद इस लड़की को लेकर मेरे पास आया था। तो जब पुलिस वाले होते हैं, उस अफ्रीकन लड़की के बारे में डिटेल खंगालने के लिए वहां के एमपी से संपर्क करते हैं। लेकिन इन लड़कियों के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता है। सिर्फ इतना ही पता चल पाता है कि जो लड़कियां होती हैं, यह लड़कियां साउथ अफ्रीका के युगांडा शहर की रहने वाली हैं। बस इतना ही जानकारी केवल मिल पाता है। जो पुलिस वाले होते हैं, सभी लड़कियों को और सभी लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देते हैं। और जो राशिद होता है, राशिद की खोजबीन शुरू कर देते हैं। लेकिन जो राशिद होता है, वह मौका पाते भाग जाता है। उस वक्त कुछ भी पता नहीं चलता है। जो पुलिस होती है, राशिद की खोजबीन शुरू कर देती है। दोस्तों, आप भी इस कहानी से क्या समझते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे आप अपना राय जरूर बताइए कि जो आज के समय में पैसे के लिए आदमी कितने हद तक गिर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता है। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने के बाद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।